और आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। एशियाई खेलों में आज भारत का दूसरा पदक, भारत ने पहले रजत और फिर स्वर्ण पदक जीता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, एशियाई खेलों में भारत ने जीता छठा स्वर्ण पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने जीता स्वर्ण पदक। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने भारत को दिलाया ये स्वर्ण। तो ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर, 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक भारत के नाम रहा है। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत आज के दिन की हम कह सकते हैं, एक खुशनुमा शुरुआत। और इस वक्त की ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, साफ तौर पर आज के दिन की जो शुरुआत है वो काफ़ी ऐतिहासिक हुई है और आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गया है। क्या ताज़ा जानकारी, क्या अपडेट और क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर बिल्कुल जिस तरह से भारतीय एथलीटों ने अपना प्रदर्शन के ग्राफ को बढ़ाया है ये कहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो एशियन गेम्स थे उसमें हमारे 70 टोटल मेडल्स थे, लेकिन अभी जिस तरह से मेडल्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि गोल्ड की संख्या में भी लगातार ये बढ़ती जा रही है। खासकर जिस तरह से निशानेबाजी में हमने देखा कि कल किस तरह से पदक जो थी उनकी बारिश हुई थी पदकों की निशानेबाजी में, और आज वो सिलसिला एक बार फिर से देखने को मिला और गोल्ड जो है वो एक बार फिर से निशानेबाजी से निकल करके सामने आया 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिन खेलों में हम पहले से मजबूत हैं उनमें हम और भी ज्यादा मजबूती के साथ सामने आए हैं। मसलन कहना यह पड़ेगा कि जिस तरह से पहले कहीं अगर किसी एक इवेंट में हमारे ब्रॉन्ज आता था या सिल्वर आता था, उसमें हमने अपने आप को सुधार करके अब सीधे गोल्ड पे खुद को ला दिया है। तो ये जो बातें हैं ये दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं कि किस तरह से देश में खेलों का विकास जो है वो लगातार निरंतर तेज गति से हो रहा है। और जिस तरह की जो स्कीमें हैं देश में, खासकर टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का जो मंच है और खेलो इंडिया स्कीम जो है उसका जो फायदा है वो निकल करके सामने देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं जब इनको ग्रास रूट लेवल पे हर संभव मुहैया जो सुविधाएं होती हैं वो मुहैया होती हैं, तो इसका नतीजा इस तरह से देखने को मिलता है कि एशियन गेम्स में हम लगातार अपने मेडल्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। और ये मेडल्स जो हैं वो न केवल ब्रॉन्ज या सिल्वर हैं, बल्कि गोल्ड की जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज सुबह हमने वुशु में रोशबीना देवी ने, जिन्होंने 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए उन्होंने खुद को सिल्वर पे ला दिया। उसी तरह से आज अभी जिस तरह से कुछ देर पहले 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड आया है, तो ये बातें जो हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि हम जो परंपरागत खेल है उनमें तो सामने है ही, लेकिन जो अन्य खेल हैं जिनमें हम पहले जाते थे मेडल्स नहीं आ पाते थे, लेकिन अब उनमें हम मेडल्स भी ला रहे हैं और उसमें एक अच्छी तस्वीर भी सामने पेश कर रहे हैं। गौरव जी, गौरव, अगर आज के खेलों की बात करें तो ऐसे कौन कौन से खेल आज होने वाले हैं जिनमें हमें पदकों की उम्मीद है और किन पर आज हम सभी की नजर रहेगी? देखिए, आज अगर बात करें तो आज इक्वेस्टेरियन का जो है वो इंडिविजुअल इवेंट है, जहां पर एक पदक की बड़ी उम्मीद जो है वो एक बार फिर से निकल करके सामने आ सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि इक्वेस्टेरियन की जो टीम इवेंट था उसमें हमने 41 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता था। तो ऐसे में आज जब इक्वेस्टेरियन का जब इवेंट होगा तो उसमें एक बड़ी उम्मीद रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें निशानेबाजी की, तो निशानेबाजी की स्कीट की जो स्पर्धा है उसमें मिक्स, जहां पे अनंतजीत सिंह हैं वो मिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्कीट जो है वो बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि हमने स्कीट की जो प्रतियोगिता थी कल हमने देखा कि इसके हमने टीम और इंडिविजुअल इवेंट में हमने पहली बार हमने स्कीट के इंडिविजुअल और टीम इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐसे में आज जब हम मिक्स्ड में उतरेंगे तो यहाँ पे भी काफी सारी जो नजरें होंगी वो देखने लायक होगा कि किस तरह से हम जो है वो मिक्स में अपने आप को सामने रख पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज मेडल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं निशानेबाजी से और इक्वेस्टेरियन से बड़ी निगाहें रहेंगी। इसके अलावा अगर बात कर लें बाकी खेलों की, तो जिस तरह से हम हॉकी में हमने मेंस और वुमेन्स टीमें हमारी जो हैं वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनसे उम्मीद पूरी बंधी हुई है कि यहाँ से एक स्वर्ण पदक निकल करके आएगा। और हॉकी का इवेंट इसलिए भी बड़ा इस बार हो गया है क्योंकि ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि अगर मेंस और वुमेन्स की टीम जो है
वो यहाँ पर गोल्ड मेडल अगर आगे चल करके हासिल करती हैं इस प्रतियोगिता में, तो उनके लिए सीधा दरवाजा जो है वो पेरिस ओलंपिक के लिए खुलेगा। जी गौरव, निश्चित तौर पर हम बिल्कुल देख पा रहे हैं इस चीज को कि लगातार जो खिलाड़ी हैं वो अपना प्रदर्शन और ज्यादा बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही है कि जो तमाम मेडल्स हैं वो भारत की झोली में आ रहे हैं। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम को दर्शाता है। देखिए, जाहिर तौर पर पदक की जो तमन्ना होती है या जो हसरत होती है वो रातों रात पूरी नहीं होती है गौरव। उसके लिए आपको उसके लिए बरसों की जो मेहनत होती है, परिश्रम होता है, वो न केवल खिलाड़ियों के लेवल पे होता है बल्कि खिलाड़ियों से जुड़ी जो संस्थाएं होती हैं उनके ऊपर भी होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से साई ने मेहनत की है, खेल मंत्रालय ने मेहनत की है, सरकार की ओर से इस पे भरसक प्रयास किया गया है। हर मोर्चे पर हर जरूरतों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे विदेशों में ट्रेनिंग जाकर देनी हो, चाहे कोचेस की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के आर्थिक स्तर, आर्थिक मोर्चे पर की बात हो, अगर उनकी आर्थिक रूप से कोई जरूरत है उसको पूरा करने की बात हो, उन सभी पहलुओं का पूरा तरह से ध्यान रखा गया। क्योंकि बाकायदा एक पूरा खाता तैयार किया जाता है। जब भी आप कोई बड़े इवेंट से खेल करके आते हैं तो एक बड़ा खाता तैयार किया जाता है। आपने जितने मेडल्स जीते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किन खेलों में हम नहीं जीत पाए हैं, क्या कारण रहे हैं, क्या कारण रहे हैं कि हम अपने मेडल्स की जो संख्या है उसको बढ़ा नहीं पाए हैं, क्या कारण रहे हैं जो हम सिल्वर को गोल्ड में नहीं बदल पाए या ब्रॉन्ज को हम गोल्ड में नहीं बदल पाए। इन सब चीजों का पूरा एक विवरण देखा जाता है, खाता तैयार किया जाता है, और ये लगातार निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि जब इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई तो लगातार ये ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और मेडल जो हैं वो उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल गौरव, अगर देखा जाए तो वुशु में भी रजत पदक भारत ने हासिल किया है। भारत के लिए रोशनी बीना ने ये पदक लिया है, जिसमें महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत जीतने में ये बड़ी सफलता पाई है। ये कैसा खेल रहा आज की तारीख में, अगर देखा जाए तो आज जो सफलता मिली है? देखिए, वुशु में रोशनीबीना देवी जो है एक बड़ा नाम है। वो मणिपुर से आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर अपना बना रखा है। नॉर्थ ईस्ट में ये बाकायदा ट्रेनिंग लेती हैं। मणिपुर में अपना बाकायदा ये ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को तैयार कर रही हैं। जो गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उससे इनको काफी मदद मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वुशु के खेल में, और वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल किया था। तो आज इनके सामने जो चुनौती थी काफी बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। क्योंकि अगर इनके पूरे पिछले प्रदर्शन को देखा जाए तो चाहे क्वार्टर फाइनल की बात करें, चाहे सेमीफाइनल मुकाबलों की बात करें, वहां पर इन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन के ग्राफ को बढ़ाती रही, और सबसे ज्यादा जो ध्यान था वो अपनी तकनीक को मजबूत करने पर ये लगाती रही, और जिसकी वजह से हमें ये आज जो है वुशु से सिल्वर मेडल देखने को मिला है। बिल्कुल गौरव, शुरुआत काफी अच्छी रही है, तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आज का दिन खत्म होने तक और भी जो मेडल हैं वो भारत की झोली में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 2